औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ सामाईन, मैं हूँ आपकी होस्ट और आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे कि ये शिर्क आया कहाँ से और बुत परस्ती को फ़रोग कैसे हुआ। बिफोर गोइंग इनटू डिटेल्स, आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा और हम बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइएगा। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात ये थी कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माईल अलैहिस्सलाम से अरबों को बेइंतहा अकीदत थी और काबा चूँकि इन्हीं दोनों ने तामीर की थी इसलिए इनको काबा से भी बड़ी मोहब्बत थी। फिर ये मोहब्बत इसी तक महदूद ना रही, इसके इर्द गिर्द जितने भी पत्थर थे वो भी इनके नज़दीक बहुत महबूब और मुतबर्रक बन गए। अब अगर वो मक्का से बाहर जाते, चाहे रोज़गार के लिए चाहे कारोबार के लिए, तो वहाँ एक पत्थर भी साथ ले लेते। इनका ख्याल था कि इससे सफ़र में बरकत होगी और मकसद में कामयाबी होगी। फिर बात यहीं तक ना रही, जो लोग मक्का मुकरमा से कुछ दूर रहते थे वो भी काबा के पास से पत्थर उठा के लेके गए और अपने यहाँ नस्ब कर लिए और अब वो काबा की दहरान का तवाफ़ करते और हजर अस्वद की दहरान को बोसा देते। इस तरह वो अकीदा जिसके खिलाफ इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पैहम जहाद किया था, अरब में फिर लौट आया। फिर एक बात और थी जिसकी वजह से ये अकीदा और तेज़ी से फैला। आतिशफ़िशां पहाड़ फटते तो लावे की शक्ल में जो पत्थर निकलते, इनके बारे में तसव्वुर था कि ये टूटे हुए तारे हैं जो आसमान से ज़मीन पर आए हैं और यहीं से वो पत्थर मुक़द्दस समझे जाने लगे क्योंकि बाज़ कौमें तारों की अज़मत की कायल थी, इसलिए इनमें खलाक़े आलम की कुदरत का जलवा था, इसकी ताकत और अज़मत का परतू था। इसलिए जिन पत्थरों के बारे में उन्हें गुमान होता कि सितारों से टूटे हुए हैं, उनको वो बहुत मुतबरक समझते और उनसे बहुत ताज़ीम करते। फिर अज़मत का ये तसव्वुर और आगे बढ़ा और उनकी पूजा भी होने लगी। नस्लों पर नस्लें गुजरती रहीं, यहाँ तक कि ये अकीदा बिल्कुल पुख्ता हो गया। चनाचा अब कोई भी पत्थर मिल जाता जो खूबसूरत और सडूल होता या जिसकी साख्त में कुछ नयापन होता या जो किसी मखलूक की शक्ल से मुशाबा होता, तो इसकी अज़मत के उनके दिलों में बैठ जाती और वो इसको पूजने लगते। फिर वो एक कदम और आगे बढ़े, यानी अब वो पत्थरों को खुद तराशते, खुद अपनी मर्ज़ी के मुजस्मे बनाते और जिस बुज़ुर्ग या देवता से चाहते उन्हें मंसूब कर देते। नीज़ जो दिल चाहता उनके नाम रख लेते, फिर इनको एक जगह नस्ब करके उनकी पूजा करना शुरू कर देते। अकीदा तो मोहब्बत में इन पर नजराने चढ़ाते और इनके नाम पर मन्नतें मानते। उनका ख्याल ये था कि वो देवता अल्लाह के हाथ सिफारिश करेंगे, बिगड़े हुए काम भी बना देंगे और आखिरत में ज़रिए निजात भी होंगे। मक्का में सबसे पहले जो बुत दाखिल हुआ और फिर सहने काबा में नस्ब हुआ वो हुबल था। इसको लाने वाला शख्स उमरू बिन अल-हई था। ये कहीं सफ़र कर रहा था कि रास्ते में एक मकाम से गुजर हुआ, देखा तो लोग मूर्तियां पूज रहे थे। इसको ये मंजर बहुत भला मालूम हुआ, चनाचे उनसे इसने कहा कि एक मूर्ति हमें भी दे दो, हम अपने यहाँ ले जाएंगे और हम भी इसकी पूजा करेंगे। इस पर लोग बखुशी तैयार हो गए और वो मूर्ति लेकर मक्का मुकरमा आ गया। फिर रफ्ता रफ्ता काबा में और मूर्तियाँ आईं। इनमें दो मशहूर मूर्तियाँ इसाफ और नाइला भी थीं। ये चाहे जमजम पर नस्ब थी क्योंकि इस वक्त वो बिल्कुल पड़ चुका था। बहुतीरे तो उनके नाम तक से नाआशना थे। फिर यही नहीं, बेशतर कबीलों की अपनी अपनी मूर्तियां भी थीं जो इधर उधर मुख्तलिफ इलाकों में नस्ब थी। मसलन उज़ा ये कुरैश की सबसे बड़ी मूर्ति थी। लात ताइफ में एक कबीला था सकीफ, इसकी ये मूर्ति थी। मनात मदीना मुनव्वरा में दो मशहूर कबीले थे, औस और खजरज, ये इनकी मूर्ति थी। इनके अलावा और भी बहुत सी मूर्तियां थीं। ये वही घर था जिसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माईल अलैहिस्सलाम ने अपने मुक़द्दस हाथों से बनाया था, बड़ी आरज़ुओं और तमन्नाओं से बनाया था, जिसके बनाने में अपना खून पसीना एक किया था। क्यों? सिर्फ इसलिए कि ये तौहीद का मरकज़ बने और रब का सबसे बड़ा घर बने। लेकिन कौम ने साथ ना दिया और यही खाना काबा बुत खाना बन गया। यही मरकज़ तौहीद मंबाए शिर्क बन गया। लोगों ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दिया हुआ सबक फरामोश किया। अब इन्हें ये याद भी ना रहा कि कभी इसी घर से तौहीद की सदा बुलंद हुई थी, बल्कि अब इनके लिए ये तसव्वुर करना भी दुश्वार था कि बुत परस्ती के सिवा भी कोई और सच्चाई हो सकती है। जिस बाप ने बुतों के खिलाफ बगावत करके पूरी कौम से दुश्मनी मोल ली थी, अब इसी बाप की औलाद बुतों की पासमा बनी हुई थी। आज के लिए बस इतना ही। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।